उसके लिए नुमाइंदे बनाए जाते हैं। ये जो डेमोक्रेसी है ये रिप्रेजेंटेशन से चलती है। उसके लिए इनको अपने नुमाइंदों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो इनकी बात को जाके आगे रखें। अब ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी बहुत धरने दिए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा था। अब अगर गलत है मैं मानता हूँ, पर पुलिस वालों को भी बहुत चोटें लगी हैं। महात्मा गांधी जी के किसी प्रदर्शन में बता दो कि पुलिस के ऊपर पत्थर मारे हो। ये तो विपक्ष का एक, आप पिछले 15-20 सेशन निकाल के देख लो, हर सेशन से पहले ये नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर देते हैं और वही लोग हैं तरह तरह के पात्र बनकर आ जाते हैं। मकसद इनका सरकार के काम में बाधा डालना है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। जहाँ तक पेपर लीक की बात है, तो कल जयप्रकाश नड्डा जी ने उनकी बात सुन ली और उनके साथ फर्दर भी बात, उनकी जो उन्होंने पत्र दिया वो पत्र भी ले लिया। वो बात वहाँ ख़त्म होता नहीं चाहिए। सरकार ने आपकी बात सुन ली, सरकार विचार करेगी, वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अब नए कलाकार आ गए हैं, वो नई बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो प्रजातंत्र नहीं चलता। फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में अगर बात नहीं रखने दी जाएगी तो हम सड़कों पे आएंगे, सड़क पर अपनी बात रखेंगे। नीट को लेकर जवाबदेही होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी? संसद के अंदर कौन रोक रहा है? वो तो कह रहे हैं आके बात करो। सेशन से पहले भी कहा कि हम सुनने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा पूरी तरह से सेशन के अंदर जाओ ना, बात रखो अपनी। आप तो धरना देके बाहर बैठे हुए हो, अंदर जाके अपनी बात रखो, कहो अपनी बात। इम्प्रेस करो, सरकार को समझाओ अपनी बात। लेकिन सरकार को समझाने से पहले खुद भी समझनी पड़ती है। क्या इन्होंने समझ लिया कि असली मुद्दा क्या? और जन पेपर लीक की बात करते हैं, कौन से कांग्रेस के राज में पेपर लीक नहीं हुए? मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, रेलवे का पेपर लीक हुआ। क्या इनके किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया था? जिनका दोष है सजा तो उनको मिलनी चाहिए, और जिनका दोष है उन सबको पकड़ लिया गया, उनके ऊपर केस चल रहे हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब जिसके खिलाफ दोष होगा वही, उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी ना। कानून तो यही कहता कि जिसने कसूर किया है, तो जिसका भी कसूर पाया गया, एसआईटी बनाई गई, जिन का कसूर पाया गया उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो देश के संविधान में है, जो तौर तरीके हैं, उसके माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। आपका रोष तो तब होना चाहिए कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार तो कार्रवाई कर रही है। ये तो केवल बाधा पार्टी है, बाधा पैदा करना किसी भी तरह से। पेपर सर लीक हुआ, सर पेपर लीक हुआ और उसके बाद दोबारा पेपर कंडक्ट भी हो गया, बच्चे क्लियर भी कर चुके हैं, किसी की कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद इस प्रकार का धरना आयोजित करना अब क्या मोटिव लगता है सर आपको? नहीं, मोटिव मैंने आपको बता दिया। पेपर दोबारा भी हो गया, बच्चे पास भी हो गए। हरियाणा पंजाब के बच्चों ने भी बहुत अच्छे उसमें स्तर पे नंबर लिए उन्होंने, और कार्रवाई भी हो रही है। इनका इससे कुछ लेना देना नहीं है।
पेपर लीक होने के बाद 20 दिन तो राहुल गांधी जी विदेश में घूम आए जाके। अगर उनको चिंता होती तो विदेश जाते ही ना, तभी से आवाज उठाते, देते धरने, निकालते जुलूस। किसने रोका? आप घूमने चले जाते हो, जब सेशन शुरू होने लगता है तब आके गेट पे बैठ जाते हो, अंदर भी नहीं जाके बैठते। आपको कोई अंदर जाने से रोक रहा है? जाइए, रखिए ना लोगों की बात। विपक्ष किस लिए बनाया जाता है? विपक्ष इसीलिए बनाया जाता है कि वो जनता की बात को जाके अंदर रखे। जो बात सरकार के सामने रखी जानी चाहिए उस बात को रखे सरकार के सामने जाके। तो अभी तो सेशन कल शुरू हुआ, धरना देके तुम आज ही बैठ गए हो, अंदर गए नहीं, बात की नहीं, बाहर धरना दे रहे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।